नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। देखिए शिक्षक गण भाई, हम स्पष्टता के तौर पर अपनी बात को रखते हैं। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आप असहज हों, ये आपकी मर्जी, आपके ऊपर हम छोड़े रहते हैं। और हमारी कोशिश भी यही रहता है कि जो विभाग में चल रहा है ना, वो आप तक पहुंचा दें। इसमें बहुत सारे शिक्षक को ऐसा लगता है कि हम उनके अनुकूल बात नहीं कर रहे हैं, तो हम अनुकूल बात करने का ठेका थोड़ी लिए हुए हैं। अब तो जो हो रहा है सो हम आप तक पहुंचा देते हैं। वो आपको अनुकूल लगे या ना लगे, आपको टीस बढ़ जाए, उससे मुझे क्या लेना देना है। हम बात कर रहे थे जनसंख्या वाला, जो जनगणना हो रहा है, मार्क ऑन ड्यूटी, स्कूल के बाद ड्यूटी। हम शुरू से कह रहे हैं कि देखिए शिक्षकगण, ये शिक्षा विभाग है, बहुत तेज विभाग है। समझ गए, लोमड़ी का जो कैरेक्टर होता है ना, वही आपके विभाग का कैरेक्टर है। सबसे तेज जानवर माना जाता है, छल करने में छल कपटी माना जाता है ना लोमड़ी। सब जगह अलग अलग पत्र निकाल रहा है। एगो मार्क ऑन ड्यूटी भी हो रहा है, एक हो रहा है कि स्कूल करके जाइए। और हम आपको शुरू से कह रहे हैं कि जो शिक्षक ये मार्क ऑन ड्यूटी और ड्यूटी एंड मार्क इन ड्यूटी 9:30 बजे है, और स्कूल में कब है आपका मॉर्निंग स्कूल, कब से है, सबका वेतन फंसेगा। हम कह देते हैं कितनों होशियारी कर दीजिए आप लोग, और जो होशियारी कर रहे हैं सोच ही रहे हैं, जो होशियारी कर रहे हैं करिए, उसके चक्कर में सब बेचारा सीधा साधा टीचर सब जाने वाला है। कि मार्क ऑन ड्यूटी के चक्कर में जो है ना फंसा देगा सब आपको। देख रहे हैं ना, भागलपुर जिला कुछ और निकाल रहा है, बेगूसराय जिला कुछ और निकाल रहा है, पूर्णिया कुछ और निकाल रहा है, अररिया कुछ और निकाल रहा है, जिसको जो मन हो रहा है निकाले जा रहा है, पटना कुछ और निकाले जा रहा है। क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर शिक्षा विभाग का दो टूक कहा हुआ है कि आप स्कूल में 9:30 बजे तक रहें और वहां से आप स्कूल में अटेंडेंस बनाकर आप जाए वहां। ठीक है ना। कोई बी राजेंद्र के सामने मेरे पास सोच लीजिए, किसी डीएम की औकात नहीं है, किसी डीडीसी बीडीओ की औकात नहीं है कि बी राजेंद्र के किसी आदेश का अवहेलना कर दे। बी राजेंद्र शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ही नहीं है, अपर मुख्य सचिव, समान प्रशासन विभाग के भी अपर मुख्य सचिव है, जिनका सीआर लिखना काम है सब डीएम सब का। ऑफिस में जाने से पहले 10 बार लोग सोचता है डीएम सब जिला में जो एकदम बुरजुरी कर रहा है ना सब। इस बात को समझिए। और विभाग अगर मौन है और खेल खेल रहा है तो अब क्या करिए। सब तो कहे ना, ये सब भाई बालू से तेल निकालने वाला आपका डिपार्टमेंट है, सबको पता है। मार्क ऑन ड्यूटी करना है कि स्कूल की ड्यूटी करके जाना है आपको। वहां अभी तक टेंडर उंडर कुछ हो नहीं रहा है। ढोलक पिपी बाजा जितना घुंघरू से लेके क्रिकेट के बैट से लेके बॉल तक, फुटबॉल तक सब पटने से खरीदारी होकर जा रहा है। तो कमाई तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो चलो, मास्टर साहब का वेतन रोकने के लिए हम तैयार हैं। और सुन लीजिए शिक्षा विभाग का अधिकारी, आप लोग भी, या तो आप आदेश एक साथ पटना से आदेश निर्गत कर दीजिए कि मार्क एंड ड्यूटी होना है या फिर स्कूल में ड्यूटी करके जाना है। ये जो जिला वाला को और प्रखंड वाले को जो आप छूट दे रहे हैं सैलरी पकड़ने के नाम पर, काहे किस्सा कर रहे हैं। स्पष्ट आदेश कीजिए, और जो स्पष्ट आदेश होगा उस आदेश के तहत कार्रवाई करिए। तो दोनों तरफ शिक्षक भी कंफ्यूज है, हम करें तो करें क्या, और विभाग का तो हाल ही बेहाल है। तो जो मार्क एंड ड्यूटी और स्कूल में आके जो विवाद चल रहा है ना, उसमें तमाम शिक्षकगण सावधान हो जाइए भाई। कह देते हैं बार बार, इन सब चीज़ों से सतर्कता थोड़ी बरतिए, क्योंकि कहीं भी लंगड़ी मार देगा ये लोग। बहुत चालू चीज़ है ये सब, बहुत बड़ा कलाकार सब है, एकदम बालू से तेल निकालने वाला सब।
चलिए शिक्षा समाचार में फिर हम विभाग को याद दिला रहे हैं। अरे भाई सक्षमता 4-5 वाला जो भी सक्षमता जिसका टेक्निकल ज्वाइनिंग होना है, रिजल्ट आ गया, एक ही तारीख से सब कुछ ज्वाइनिंग हो गया, अब दूसरा महीना में प्रवेश कर रहा है, भाई महीना खत्म हो रहा है, उसका टेक्निकल ज्वाइनिंग कराने में क्या समस्या है? प्रान नंबर जनरेट कराने में क्या समस्या है? और इस वजह से उसको आगे सैलरी मिलने में भी दिक्कत होगा। विशिष्ट शिक्षक हो गया वो, अब तो नियोजित शिक्षक है नहीं, और उसके लिए विशिष्ट शिक्षक के वेतन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के लिए जो नियमावली का पालन करना है, सब कान में तेल देख सुतल है। भाई गजब विभाग है भाई, ऐसा भी कहीं होता है? ये भाई टीचर जो लोग विशिष्ट परीक्षा दे के बन गए, उनका कुछ तो ख्याल रखिए भाई, कुछ तो चीजों को देखिए। हो गया भगवान भरोसे, 1 महीना वेतन नहीं मिलेगा तो भाई ये लोग तो शिक्षक लोग का सिर्फ आमदनी बेचने ना है, ट्यूशन पढ़ाने वाला कितना शिक्षक है, और उनको अगर वेतन 1 महीना 2 महीना लेट हो जाए, उसके परिवार का कोई किसी का बच्चा बाहर पढ़ता है, किसी का बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, किसी का दूध आता है, सब्जी आता है, सब चीज पूरा परिवार का खर्चा मास्टर साहब के मथे है, और 1 महीना 2 महीना गैप हो जाए तो समझ जाइए कि क्या स्थिति होगी उन लोगों का। अब तो व्यवस्थित सैलरी मिलता है ना, तो काहे उन लोगों को परेशान करते हैं? जो टेक्निकल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है कर लीजिए। और ये आजकल जो कल्याण, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग वाला में से कई जगह पर जो चार्ज दे दिए हैं कल्याण विभाग का पदाधिकारी या बाकी दूसरे को, लुटेरा सबको हटाइए ना भाई। शिक्षा विभाग का अधिकारी कमी है क्या? रिटायर हुआ तो सब चार्ज लेने के लिए डीएम से मिलकर सब चार्ज ले लिया है और अंधेर गर्दी मचाए हुए हैं। भाई अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए ना, ऐसे जगह जितना जगह रिक्त है सब अंधेर गर्दी मचाए हुए हैं। इसका सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इन सब सारी चीज़ों पर गौर करने की जरूरत है। भाई विभाग के टेक्नोलॉजी के ज़माना में, AI के ज़माने में संख्या का कोई मतलब है? 5 लाख 6 लाख आपके पास शिक्षक हैं और 1 करोड़ स्टूडेंट है, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ क्या कहते हैं, विश्वकर्मा वाक लाना है क्या? चीज़ें आसानी से संभव है। इस शिक्षा को धीरे धीरे ठीक हुआ ना। अब बाकी चीज़ों को भी आप टेक्नोलॉजी के सहारे देखिए, टेक्नोलॉजी के सहारे करने की कोशिश कीजिए, मध्याह्न भोजन से लेकर सब कुछ जितने भी। लेकिन जो जिला का ऑफिस है, जो प्रखंड का ऑफिस है, उसको जब तक आप मजबूत नहीं कीजिएगा ना, उसको जब तक जैसे ई शिक्षा कोष से सबको जोड़े हैं, नहीं सबको भी किसी न किसी ऐप से जोड़िए, पूरे फाइल के मूवमेंट को समझते रहिए, तब इन लोगों का गुंडागर्दी आपको पता चलेगा। बात तो गजब का स्थिति है प्रखंड और जिला मुख्यालय पर जितना शिक्षा विभाग का पदाधिकारी और कर्मचारी है। कर्मचारी का तो बात ही छोड़िए, राजा है राजा। तो विजिलेंस का नज़र है शिक्षा विभाग पर भी, और गहरा नज़र है। बस कंप्लेन खोज रहा है कि कंप्लेनेंट मिल जाए, जिन लोगों को भी जो है सो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। चलिए फिलहाल शिक्षा विभाग में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।